हाँ, जो ये मैं केक बनाने जा रही हूँ, ये किसी ऑर्डर का नहीं है, घर में ही किसी की एनिवर्सरी है, उसके लिए मैं बना रही हूँ ये केक। तो 2 फ्लेवर का केक बनाना है मुझे, उसी हिसाब से मैंने सब मटेरियल लिया है। एक पाइनएप्पल है और एक चॉकलेट है। तो जैसे मैं सारे बैटर को हमेशा बनाती हूँ, वो उसी तरह से मैंने बनाया है इसको भी, और वैसे ही बेक किया है। एक साथ ही दोनों केक को मैंने बेक भी कर लिया था। और ये किसकी एनिवर्सरी है ये मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी। अभी तो बस मैं केक बेक कर रही हूँ, और केक मैंने रात में ही बेक कर लिया था, और बाकी मैंने उसकी आइसिंग वगैरह नेक्स्ट डे की थी, क्योंकि मुझे और बहुत सारा काम था घर का बहुत सारा काम था, जिसके लिए मैंने आधी प्रिपरेशन केक की पहले कर ली थी। और ऐसे आप भी कर सकते हैं, अगर अगले दिन बहुत ज़्यादा काम हो तो आप केक को बेक करके पहले रात में रख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट से आप आइसिंग कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट प्रीमिक्स में मैंने चोको चिप भी डाला था, जिससे बहुत अच्छा केक का टेस्ट हो जाता है। दोनों केक को मैंने बेक कर लिया था, एक को 10 इंच के टिन में और एक को 5 इंच वाले केक टॉल केक वाले टिन में। और ये स्पेसर वाला केक है, ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन वो छोटे केक की बनाई थी और वीडियो शेयर करने के लिए बनाई थी। लेकिन ये वाला जो है बड़ा केक होगा। दोनों केक को मैंने एक साथ बेक कर लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनहाज। तो मैं हूँ शुभी, और आज मैं बनाने वाली हूँ एनिवर्सरी का केक। तो थोड़ा सा अलग ढंग का बनाना चाह रही हूँ, और किसकी एनिवर्सरी ये मैं वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो ये मेरा केक बेक हो गया है, दोनों ही केक बेक हो गया है और ठंडा भी हो चुका है। तो अब चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। केक तो बेक हो गया था, ठंडा भी हो गया था, इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा केक बेक हुआ है। हाँ, इसमें एक बात है कि अगर आप रात में केक बेक करके रख रहे हैं तो अब इसकी सोकिंग हम थोड़ी अच्छे से करेंगे, क्योंकि केक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो ये बड़ा केक है, तो मैंने इसको 4 लेयर में कट किया है। तो मार्क लगा लीजिए कि कितना मोटा आपको लेयर रखना है। और देखिए टूटी फ्रूटी से कितना अच्छा अंदर से टेक्सचर भी निकलता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है टूटी फ्रूटी, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने काट लिया है इसको। तो ये लेयर्स मेरे कट गई हैं, इसको साइड में रख लेंगे और अब बोर्ड रखेंगे। और क्रीम मैंने व्हिप कर ली थी पूरा 1 बॉक्स, पूरा जो 1 लीटर का बॉक्स होता है वो पूरा ही मैं बीट कर लिया था, और उसको फ्रिज में रख दिया है। थोड़ा थोड़ा जैसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे हम क्रीम निकाल के यूज़ करेंगे। तो थोड़े से क्रीम में मैंने पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है टेस्ट के लिए, और बोर्ड पर क्रीम लगानी है, पहली लेयर रखनी है। ये सेम प्रोसेस है, अच्छे से सोक करना है। तो बहुत अच्छे से सोक करना है अगर आप एक दिन पहले केक को बेक करके रख रहे हैं तो, क्योंकि केक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको सोक किया है, और उसके बाद इसमें क्रीम हम लगाएंगे। पाइपिंग बैग से ही लगाती हूँ मैं, अगर बड़ा केक होता है तो। छोटा होता है तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, लेकिन बड़े केक में है कि क्रीम अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे होगी तो केक जो है ऊंचा नीचा हो जाएगा, एक लेवल में नहीं होगा, इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहली लेयर मैंने लगा दी है। इसमें हम पाइनएप्पल फ्लेवर है तो क्रश डालेंगे, और क्रश के बाद इसमें फिलिंग डालना है। फिलिंग से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, अगर नहीं है तो क्रश से भी काम चल जाता है। अब दूसरी लेयर रखेंगे, और इसी तरह से हम अपने चारों लेयर को सेट कर लेंगे। तो चारों लेयर सेट हो गई है। अब हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे, और क्रम कोटिंग भी अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप वाइट केक को रखना चाह रहे हैं बिल्कुल, तो क्रम कोटिंग ऐसे कीजिए कि आपका बेस नहीं दिखे यहाँ पर। अगर अभी बेस नहीं दिखेगा तो आगे भी आपका बेस नहीं दिखेगा, फाइनल फ्रॉस्टिंग में आपको परेशानी नहीं आएगी। और अभी बेस दिख रहा होगा तो फाइनल फ्रॉस्टिंग में बार बार बेस दिखेगा, और आपको उसको कवर करने में दिक्कत आएगी। तो बस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाई है यहाँ पे, ताकि मेरा बेस बिल्कुल हाइड हो जाए।
और मेरी फ्रॉस्टिंग इजीली हो जाए। आज मेरा सेटअप दूसरी जगह है क्योंकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा काम है और अभी बहुत फैला हुआ है किचन, तो इस वजह से मैंने रूम में ही अपना सेटअप बनाया और काम शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारा काम था। और एनिवर्सरी जो है वो मेरी ही थी। मैंने अपने एनिवर्सरी का खुद ही केक बनाया क्योंकि बाज़ार से कोई केक लाता नहीं और बच्चों से केक बनता नहीं, तो इस वजह से मुझे खुद ही बनाना था अपने एनिवर्सरी का केक। तो कुछ गेस्ट आने वाले थे तो काम भी बहुत ज़्यादा था, मुझे खाना भी बनाना था, सब कुछ करना था, तो इसी वजह से मैंने एक दिन पहले केक बेक कर लिया था। चोको चिप डालने की वजह से केक स्पॉन्ज में बहुत अच्छा टेस्ट था चॉकलेट का। अब थोड़ी सी क्रीम मैंने ले ली है और जो पाइनएप्पल वाला क्रीम बची थी इमल्शन वाली, वो भी मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, उसको फेंकती तो नहीं और घर का ही केक था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, टेस्ट देखते हैं कि कैसा होता है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था। थोड़ी क्रीम उसी में ऐड करके फिर उसमें गनाश मिक्स कर लिया, उसको पाइपिंग बैग में भर के अब इसी से मैं इसकी भी लेयरिंग करूँगी और अच्छे से लेयरिंग कर दी है मैंने। इसके ऊपर खूब ढेर सारा गनाश लगाया है और चोको चिप भी डाला है इसके ऊपर। और इसी तरह से मैंने इसकी भी 4 लेयर सेट कर ली। तो चारों लेयर मेरी सेट हो गई। ऊपर वाली लेयर को भी अच्छे से सोक करना है। चॉकलेट केक तो वैसे ही ड्राई हो जाता है, मतलब उसको अच्छे से सोक करना होता है, लेकिन अगर आप एक दिन पहले बना के रख रहे हैं तो उसको और भी ज़्यादा अच्छे से आपको सोक करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चॉकलेट केक को अगर आप वाइट करने वाले हैं तो उसकी भी क्रम कोटिंग आप अच्छे से कीजिए, बेस नहीं दिखना चाहिए कहीं से, तो वाइट क्रीम लगाते ही जो है बेस दिखने लगेगा। इसी वजह से मैं अच्छे से क्रीम से इसकी कोटिंग कर रही हूँ और ताकि बिल्कुल मेरा बेस जो है ढक जाए, कहीं से दिखे नहीं। और एक एक करके मैंने इसको फ्रिज में भी डाल दिया है। पहले बड़े वाले केक को फ्रिज में डाल दिया, फिर छोटे वाले की ये क्रम कोटिंग वगैरह की, फिर अब इसको डालूंगी फ्रिज में और फिर बड़ा वाला केक लेके आऊँगी। अब इसको वाइट ही करना, तो क्रीम को आप एक बार ज़रूर मिक्स कर लीजिए यूज़ करने से पहले। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भरी है और इसको पाइपिंग बैग से ही इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो नीचे से ऊपर तक अच्छे से क्रीम लगाना है। और मेरी बेटी लगी हुई थी कि मम्मी मुझे केक बनाना है आपके एनिवर्सरी में, लेकिन उनसे केक तो बनता ही नहीं। तो फिर वो डेकोरेशन करना है, आप सिर्फ ये बेस रेडी कर दीजिए, आइसिंग कर दीजिए, मैं डेकोरेशन करूँगी केक की। तो फिर बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है, उनके इमोशंस का भी ध्यान देना होता है, तो वो भी आज मेरी कुछ हेल्प करने वाली हैं। केक बिल्कुल सिंपल मैंने रखा था क्योंकि एक तो काम ज़्यादा था इस वजह से भी, और दूसरे कि बस घर घर की पार्टी थी, घर के ही लोग इनवाइटेड भी थे, कुछ रिलेटिव्स, तो बस सिंपल सा केक था। स्पेशल वाला था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया, बोर्ड को भी क्लीन किया, फिर एक्स्ट्रा क्रीम हटा दी ऊपर से। तो ये वाला केक तो बस इतना ही में हो गया। इसको मैंने रख दिया फ्रिज में फिर से सेट होने के लिए। और फिर चॉकलेट केक की आइसिंग की, तो अच्छे से क्रम कोटिंग हुई भी रहती है, तो फ्रॉस्टिंग करने में, आइसिंग करने में दिक्कत नहीं आती है, इजीली जो है हो जाता है और आपका बेस भी छिप जाता है, नहीं दिखता है। और कम क्रीम से अगर आप क्रम कोटिंग करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आती है बेस को कवर करने में। तो ये चॉकलेट केक की भी आइसिंग हो गई है। अब ऊपर मैंने इस तरह से स्वर्ल वाला पैटर्न बना दिया था क्योंकि बिल्कुल सिंपल केक रखना था, तो ये आजकल थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए ये बना दिया। अब दोनों केक को मुझे बिल्कुल पर्ल कलर देना था, तो मैंने सिल्वर लस्टर डस्ट को भरा पंप के अंदर
और इससे स्प्रे करना शुरू किया तो बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है केक के ऊपर। वाइट केक है तो बिल्कुल पर्ल की तरह ही चमकने लग जाता है। तो चारों तरफ बहुत अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया और ये दोनों केक के ऊपर। तो देखने में ही आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो नीचे वाले के तो टॉप लेयर पर नहीं, टॉप मतलब ऊपर वाले सरफेस पर नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले केक के ऊपर सरफेस पर भी अच्छे से मैंने स्प्रे करके इसको सिल्वर बना दिया। अब इसको डेकोरेट करना था तो सिंपल डेकोरेशन रखना था मुझे, तो गोल्डन वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन देना था। तो इस तरह से मैंने ये जो ये एडिबल पर्ल आता है गोल्डन वाला वो लगाया है, छोटा बड़ा। अब मेरी बेटी भी आ गई कि नहीं मम्मी मुझे भी करने दो, मैं भी करूँगी। इनसे हो तो रहा नहीं था लेकिन फिर भी मेरी हेल्प कर रही थी। ये पर्ल तो इजीली लग जाता है, लेकिन छोटे वाले को अगर ऊपर तक लगाना है तो थोड़ा सा आपको स्पून की हेल्प लेनी पड़ेगी तभी होगा। तो इसी तरह से मैंने स्पून से वो पर्ल को चिपकाया वहाँ पर। बाकी पर्ल इधर उधर जो था मैंने स्क्रैपर से प्रेस करके सेट कर दिया। और फिर बड़े वाले केक पर मैंने सोचा ये गोल्डन वाला लेस ही लगा देती हूँ, ये इजी हो जाएगा। तो ये लेस लगा दिया मैंने। लेस लगाने में कुछ करना नहीं, बस एक तरफ से लेस को चिपकाइए और घुमा दीजिए, वो अपने आप ही चिपक जाता है। फिर साइज देख के काट दीजिए उसको। स्पेसर को डेकोरेट करना था तो फिर उनको कुछ तो करना था उनको मेरे एनिवर्सरी पर। तो वो बोली कि अब फ्लावर मैं इसके अंदर डालूंगी, तो वो यही काम वो कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी, सब फ्लावर को सेट कर रही थी। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हम कुछ करें, मम्मी डैडी का एनिवर्सरी है तो हमें भी कुछ करना है, कुछ हेल्प करना है। उसको भी बहुत शौक है इस चीज़ का। तो ये फ्लावर सेट हो गया। अब एक बटर पेपर मैंने रख दिया उसके ऊपर स्पेसर रखने से पहले, और फिर ऊपर वाला केक रख दिया। तो ये वाली मेरी एनिवर्सरी केक की डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।